अमेरिका ने अपनी बहरिया को रूस के करीब खित्ते में पहुंचा दिया। बहरा अस्वद और बहरा बाल्टिक में अपनी जंगी जहाज पहुंचा दिए। जो बाइडन का नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। मजीद 7,000 फौजी यूरोप भेजने का ऐलान। रूस पर नई इक्तिसादी पाबंदियां आयद। आलमी मार्केट तक रसाई रोकी जाएगी। अमरीकी एलची को निकालने पर रूसी सिफारतकार भी बेदखल। बरतानिया में रूस के तमाम बैंकों के असासे मुंजमद। मगरबी ममालिक की रूस को स्विफ्ट मालियाती निज़ाम से निकालने की तैयारी। यूरोपीय यूनियन ने रूस के मालियात, तवानाई और ट्रांसपोर्ट शोबों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। रूस और यूक्रेन समेत इतराफ में सिविलियन परवाज़ों पर 90 दिन के लिए पाबंदी। कनाडा ने भी रूस के 58 इदारों और अफराद पर पाबंदी लगा दी। नेटो का अहम वर्चुअल सरबराही इजलास आज होगा। मलाला यूसुफजई की भी रूस से यूक्रेन पर हमले रोकने की अपील। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हंगामी सूरत हाल। मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी तलबा वतन वापसी के मुंतज़िर। तलबा का दावा है कि कीव में सिफारतखाना ताउन नहीं कर रहा। यूक्रेन में पाकिस्तान के सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी महफूज है। पाकिस्तानियों को ताकीद की है कि वो अपने घर पर रहें और जब हालात बेहतर होंगे तो हम उन्हें यहाँ से निकाल देंगे। पाकिस्तान कम्युनिटी के जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो तमाम महफूज हैं और हमने उनको अपनी यही ताकीद की है कि जो बाकी लोग रह गए हैं यहाँ पे वो अपने घर पे रहें, महफूज रहें। तो जब हालात आगे बेहतर होंगे तो फिर इनको हम यहाँ से निकाल लेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले के रोज वजीर आजम इमरान खान की रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, गैस पाइपलाइन, अफगानिस्तान, जनूबी एशिया, वस्त एशिया की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पुतिन ने इमरान खान के एजाज में वर्किंग लंच दिया। मुलाकात के बाद वजीर आजम हाउस के एलामिये में कहा गया कि वजीर आजम इमरान खान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान ताज़ा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है सिफारतकारी फौजी तनाज़े से बचा सकती है। वजीर आजम की रूसी नायब वजीर आजम अलेक्जेंडर नोवाक, रूस की बिजनेस कम्युनिटी, चेचन रहनुमा रमजान कादरोफ, मुफ्ती आजम रूस से भी मुलाकातें। इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान का मुकाबला करने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देने पर जोर। दौरा मुकम्मल करके वजीर आजम की वतन वापसी। कलंदर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड। HBL PSL सीजन 7 के फाइनल में दूसरी टीम कौन सी पहुंचेगी, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। हारने वाली टीम घर जाएगी, जीतने वाली टीम इवेंट के फाइनल में मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। आज होने वाला मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। आसिफ अली जरदारी की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा में मुलाकात। कहा कि अपने शौक से अदम एतमाद नहीं ला रहे, इन पर छोड़ दिया तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जहांगीर तरीन जो भी है वो हमारी पार्टी में है और हमारा राब्ता सियासी किसी से भी करना तो कोई बुरी बात नहीं है। जाहिर है कि ये तो हो नहीं सकता कि हम कोई घर पे बैठे हुए हैं। हमने भी अपने राब्ते करने हैं, हमने भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो देनी है अपने इत्तेहादियों के साथ, अपने पार्टी के, और जितनी भी सियासी एक्टिविटीज है वो तो हमने करनी है। कोई परेशानी की बात नहीं, हम भी राब्ते करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम घर बैठे रहें। वफाकी वजीर शिबली फराज की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा जहांगीर तरीन हमारी पार्टी में है, किसी से राब्ता करना कोई बुरी बात नहीं। ऑपोजिशन की सियासत अब मुकम्मल दफन होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने कारकर्दगी में पंजाब और सिंध के चीफ मिनिस्टर्स को पीछे छोड़ दिया। महमूद खान की कारकर्दगी से खैबर पख्तूनख्वा के 53% शहरी मुतमईन तो 41% गैर मुतमईन। इसके बरक्स पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से सूबे के 55% शहरी गैर मुतमईन तो 41% मुतमईन नजर आए। जबकि सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से सूबे के 54% शहरी गैर मुतमईन तो 41% ने मुतमईन होने का कहा। 35% पाकिस्तानियों ने सरकारी मुलाजमीन और 26% ने कौमी असम्बली की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। जबकि मीडिया की कारकर्दगी 43% पाकिस्तानियों ने खुश होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की हड़ताल को खत्म हुए 3 दिन हो गए, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हड़ताल के दौरान जमा कचरा अब तक ना उठाया जा सका।
सफाई की सूरत हाल अबतर है और शहरी परेशानी से दो चार हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 25 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 41,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, जिनमें 1100 से ज़ायद मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.72% हो गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। माली और चौकीदार को 10-10 साल कैद। जाहिर जाफर के वालिदैन समेत दीगर 9 अफराद बरी। एडिशनल एंड सेशन जज ने फैसला सुना दिया। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम के वकील शाह खावर का कहना है कि नूर मुकद्दम के अहले खाना फैसले से खासे मुतमईन है। फोकस मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के खिलाफ था। जो हमारा मेन फोकस था वो तो मरकजी मुलजिम जाकिर जाफर के खिलाफ था। तो उसके साथ साथ न सिर्फ उसको सजाए मौत हुई, बल्कि उसके साथ जो उसके सहूलतकार थे, उसके जो घरेलू मुलाजमीन जिन्होंने एक अहम रोल अदा किया था इस पूरे इर्तिकाब जुर्म में, उनकी अयानत की। नून लीग के MNA मलिक सुहेल खान सेशन अदालत से फरार। मलिक सुहेल बोगस चेक केस में जमानत खारिज होने पर फरार हुए। एडिशनल सेशन जज ने नून लीग के MNA की जमानत खारिज कर दी थी। मलिक सुहेल खान के खिलाफ मुकदमा 6 करोड़ रुपए के बोगस चेक के इल्जाम में 29 जनवरी को दर्ज किया गया था। गुजरावाला में रेलवे और गैपको मुलाजमीन का झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सियालकोट, नारोवाल और वजीराबाद रेलवे स्टेशन की भी बिजली काट दी गई। झगड़ने वाले गैपको मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गैपको हुकाम का कहना है कि मामले को देख रहे हैं, जल्द बिजली बहाल करा दी जाएगी। स्वाबी के गांव से ताल्लुक रखने वाली आयशा गुल ने खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली खातून AIG होने का एजाज़ हासिल कर लिया। आयशा गुल का कहना है कि वो इस प्लेटफॉर्म से लोगों के मसाइल हल करने का अज़्म रखती हैं। सियासी जमातों की दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। पैका एक्ट से मुतालिक केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला से कहा कि आप पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करें। अपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, आपके पास इख्तियार है, मुस्तरद कर सकते हैं। अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है। अटॉर्नी जनरल की पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के असरात और नताइज पर काबीना अरकान से मुशावरत और दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त। मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि यूरोप अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात भी अपनी जगह रखेंगे। किसी की ख्वाहिश पर अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते। हमें आज़ाद जारहाना पॉलिसी में तवाज़ुन रखना है। देखेंगे कि हमारा मुफाद क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अगला दौरा यूरोप का है। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि उम्मीद है इस साल के आखिर तक पाक रूस गैस पाइपलाइन मंसूबे की ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो गया। कीमत $103 फी बैरल से जायद हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 7 रुपए तक इजाफे का खदशा। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का पाकिस्तान पवेलियन का दौरा। सकाफती अशिया में दिलचस्पी का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम। सरमायाकारी के लिए 25 मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मालियत $2 अरब से जायद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कहते हैं कि सियाहत, पावर जनरेशन और दीगर सेक्टर्स में सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान पवेलियन का दौरा करने वालों की तादाद 10 लाख पहुँच गई है। अफगानिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर ट्रेड निज़ाम बनाने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। दोनों मुल्कों के साथ बॉर्डर ट्रेड के लिए मुतल्लिका क़वानीन में तब्दीली का फैसला। 7-8 दोस्तों ने हमने मिल के खाया, उसके बावजूद भी बच गया। जिस तरह सुनने में ये बड़ा हैरान कौन है कि 5 फुट का पराठा, इसी तरह यकीन करें लजीज भी उससे कहीं ज़्यादा है। लोधरा में 5 फुट पराठे की धूम। आलू कीमा, मूली दाल और सादा पराठा 800 रुपये से 1000 रुपये तक का पराठा 8 से 10 अफराद के लिए काफ़ी है।
गवादर में 4 रोज़ा कुतुब मेले का आगाज़ हो गया है। मेले का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलेदी और साबिक वज़ीर अब्दुल गफूर ने किया। गवादर कुतुब मेले में मारूफ पब्लिशर्स की किताबों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मैं न्याजी हूँ मगर अकल से आरी नहीं, इमरान खान को वोट देने से मुतालिक सवाल पर अदाकारा सिद्रा न्याजी का जवाब। बोली, इमरान खान के खवातीन से मुतालिक बयानात सुनती हैं तो बहुत दुख होता है। जश्न क्रिकेट में अदाकार अली अब्बास की भी शिरकत। 500 की दौड़ में अमर खान को हराने में नाकाम। जश्न क्रिकेट देखिए रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मौसम बहार की आमद कराची के AK खान पार्क सी व्यू में फूलों की नुमाइश, लोगों की भरपूर दिलचस्पी।